नमस्कार दोस्तों। जब हम नाम लेते हैं किसान का तो हमें एक छवि याद आती है, खेतों में काम करता हुआ एक इंसान, यानी वही गरीब किसान। लेकिन अगर किसान का लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा ऊपर हो जाए, कपड़े अच्छे हो जाएं, पिज़्ज़ा बर्गर खाने लग जाए तो वो तो असली किसान है ही नहीं, वो तो नकली किसान हुए ना। क्यों? यही तो हो रहा है। पिछले 2 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया, किसान दिल्ली की सीमा के पास लगातार अपना आंदोलन जारी रखे हुए हैं, वो भी पीसफुल प्रोटेस्ट। अपना घर बार छोड़कर, अपनी फैमिलीज, अपनी खेती गृहस्थी छोड़कर वो लगातार इस प्रोटेस्ट में बने हुए हैं। वो तो असली किसान है ही नहीं, वो तो नकली किसान है। अगर वो असली किसान नहीं है तो फिर असली किसान कौन है? तो फिर वो लोग कौन है? इस मूवमेंट को बदनाम करने की ना बहुत कोशिशें हुई। कभी उन्हें पाकिस्तानी, खालिस्तानी, नक्सली, आतंकवादी तक बोलते हैं। लेकिन हाँ, 26 जनवरी को रेड फोर्ट पर जो झंडा कांड हुआ वो वाकई बहुत शर्मनाक और पूरे राष्ट्र का अपमान था। हाँ, वो बात अलग है कि तिरंगे को उतार कर दूसरा झंडा नहीं लगाया, तिरंगे को रिप्लेस नहीं किया, लेकिन एक खाली पोल पर रिलीजियस फ्लैग लगाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी गलती थी। और उससे भी बड़ी गलती ये हुई कि जो इंसान पोल पर चढ़ा हुआ था, जब उससे किसी ने तिरंगा पकड़ाया तो उसने फेंक दिया और उसके बदले में निशान साहिब, जो कि सिखों का जो धार्मिक फ्लैग है, वो लगाया। यहाँ तो मैं भी यही कहूँगी कि वो इंसान किसान तो नहीं हो सकता। इसके लिए सही शब्द जो है वो है उपद्रवी, क्योंकि ऐसी हरकतें तो उपद्रवी ही करते हैं। दिल्ली वायलेंस, जिसमें हमारे किसान भी घायल हुए और पुलिस जवान भी, और रेड फोर्ट की इस इंसिडेंट के बाद से पूरे देशवासी नाराज हैं, क्योंकि इससे नुकसान इस मोमेंट को ही पहुंचा। क्योंकि जो सिंपैथी थी लोगों की वो किसानों के साथ थी, और कहीं न कहीं वो सिंपैथी लोगों में से खत्म होती नजर आई। लेकिन इसके बाद भी बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर रैली अनुशासित तरीके से ही किए। सिर्फ किसानों का कुछ गुट जो है वो भटक गए या भटकाए गए, वी डोंट नो। क्योंकि गवर्नमेंट भी तो यही चाहती थी ना कि किसी न किसी तरीके से ये मोमेंट कमज़ोर पड़े, ख़त्म हो जाए। ये भी तो हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो, ये भी हो सकता है कि कोई पॉलिटिकल कनेक्शन रहा हो, या इस मोमेंट को डिस्ट्रॉय करने की कोई साजिश हुई हो। ज़रा आप ही सोचो कि पिछले 2 महीने से जो किसान पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो रिपब्लिक डे के ओकेज़न पर इतना सडनली वायलेंट कैसे हो गए। वैसे दिल्ली वायलेंस की बात सच में मुझे भी ऐसा लगा था कि ये मोमेंट अब फेल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि किसान वापस लौटने लग रहे थे। लेकिन एक इंसान की बातों ने इतना प्रभाव डाला कि ये किसान आंदोलन ने फिर से मजबूती पकड़ ली है। गवर्नमेंट्स बहुत स्ट्रांगली अपनी बात रख रहे हैं। अच्छा, पंजाब और हरियाणा के किसान ज़्यादातर प्रोटेस्ट में शामिल हैं क्योंकि उनके पास वो कैपेसिटी है, उनके पास उतनी क्षमता है, क्योंकि यहाँ के किसान बाकी राज्यों के किसानों की तुलना में थोड़ा अमीर हैं। मध्यम वर्गीय और उच्च वर्गीय किसान यहाँ पे ज़्यादा हैं। यूपी में भी वेस्टर्न यूपी के किसान ठीक ठाक हैं, पूर्वी यूपी नहीं, क्योंकि बाकी जगहों के किसान जो हैं वो जीने खाने वाले ही किसान हैं। पंजाब और हरियाणा के किसान हरित क्रांति के टाइम से ही काफ़ी सक्रिय रहे हैं, क्योंकि यहाँ गेहूँ और चावल का उत्पादन भी ज़्यादा होता है और एमएसपी का ज़्यादा फ़ायदा भी इन्हीं राज्यों को होता है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और जब हमारी सरकार किसानों की नहीं सुनेगी तो सुनेगी किसकी? अगर ये कानून किसानों के हित में है तो उन्हें समझाइए ना कि कैसे हित में है, इससे क्या क्या फ़ायदा होगा, कैसे फ़ायदा होगा और कितना फ़ायदा होगा। और अगर नहीं समझा पा रहे हैं तो उनकी बात मान लीजिए ना, बना दीजिए एमएसपी पे कानून, इससे क्या तकलीफ़ है। इतने लंबे, इतने ज़्यादा वार्ता पे वार्ता के दौर गुजर गए, लेकिन गवर्नमेंट अभी तक इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाई। अब ये मोमेंट तभी ख़त्म हो सकता है या तो सरकार पीछे हट जाए या किसान। अंत में मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहती हूँ कि जब 5 रुपये की कलम आपको 4 रुपये में नहीं मिल सकती, आप 4 रुपये में नहीं खरीद सकते, 5 रुपये के बिस्किट तक का दाम फिक्स है, तो फिर किसानों के अनाज का क्यों नहीं? वीडियो अगर समझ में आई हो, पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।